तो सिर्फ इन बयानों से ही नहीं बल्कि काफी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी इस तरह के हमले की। अब आपको बताने जा रही हूं कि आखिर हमले का प्लान क्या, कब और कैसे, कहां बनाया गया है। 2 महीने पहले आतंकी हमले का प्लान बना। रावलकोट कैंप में आतंकियों की एक पहली बैठक हुई। टूरिस्ट प्लेस और होटल पर टारगेट करने की बात तय की गई और आतंकियों ने कई टूरिस्ट प्लेस की रेकी भी कराई गई थी और यही जगह है कि इस बरसन घाटी की भी रेकी कराई गई थी। 7 से 8 अप्रैल को इसकी रेकी कराई जाने की बात कही जा रही है। कई होटल्स की भी रेकी की गई थी। आतंकियों ने कुछ होटल्स में भी रेकी की थी। 1 से 7 अप्रैल के बीच आतंकियों ने बहावलपुर कैंप में फाइनल जगह पर तारीख तय की थी और इसके बाद पाक सेना ISI ने हमले के लिए हरी झंडी दे दी। OGW के जरिए पहलगाम में हथियार पहुंचाए गए और उसके बाद AK-47 से लोगों पर हमला कर दिया गया और यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। प्लानिंग इसलिए क्योंकि इसमें हमास के तरीके को भी अपनाया गया है। पूरी प्लानिंग इसलिए क्योंकि 2 महीने पहले बैठक होती है, यह तय किया जाता है कि किन किन जगहों पर हमला करना है, क्योंकि इसके पहले कश्मीर में कभी भी पर्यटकों को इस तरह से हम कभी भी निशाना नहीं बनाया गया इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन अब पर्यटकों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे अब तो कश्मीर के लोगों में भी गुस्सा। यही वजह है कि अब कश्मीर के लोग भी सड़कों पर हैं और पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं। और आपको बता देती हूँ कि कैसे हमास वाला तरीका अपनाया गया, फिर पहलगाम में हमला किया गया है। पहलगाम हमले का हमास कनेक्शन सामने आया है। बहावलपुर कैंप में हमास कमांडरों की बैठक हुई है। मासूमों को निशाना बनाने का बड़ा प्लान बनाया गया। इजराइल हमले के पैटर्न पर यह अटैक हुआ और इजराइल में हमास ने आम लोगों को मारा था और वैसा ही पैटर्न इसमें भी तैयार किया गया। कुलगाम में भी आम नागरिकों पर हमला किया गया था। इजराइल में जश्न मना रहे लोगों की हत्या की गई थी और कुलगाम में भी घूमने आए लोगों की हत्या की गई थी। वहीं हमास ने यहूदियों को निशाना बनाया तो कुलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। तो ये जो स्थिति है, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमास का तरीका अपनाया गया है क्योंकि ये पूरी रणनीति हमास के कमांडर के साथ बैठकर बनाई गई थी और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये हत्या की गई और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। एक और अहम खबर आपको बता दें, बारामूला ऑपरेशन पर सेना ने बड़ा बयान दिया है। पुलिस के अंदर में आतंकियों की सूचना मिली थी। इनपुट मिलने पर सेना ने ऑपरेशन चलाया है। सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए हैं। बारामूला ऑपरेशन पर सेना ने बड़ा बयान दिया है और सेना का साफ कहना है कि 2 आतंकी मारे गए हैं। बारामूला ऑपरेशन पर अधिकारियों ने बात की है और उनका साफ कहना है कि इसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। उरी में आतंकी गतिविधियों की खबर थी, जिसके बाद 2 आतंकी मारे गए हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट है और जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी है, जिस वजह से ये बड़ी कामयाबी मिली। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नज़दीक दुश्मन के एक नज़दीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही ज़मीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज़ को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नज़दीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। तोरी सेक्टर में आतंकियों के होने की सूचना मिली है, जिसके बाद 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं लगातार पहलगाम में हुए हमले के बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का क्या कहना है, सुनिए। दुश्मनों ने, मानवता के दुश्मनों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। इन बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये अक्षम्य अपराध है जिसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इन कायर आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों को पहलगाम में निशाना बनाया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को और
इन आतंकवादियों को, इनके मददगारों को, इनके जो आका हैं उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बदला लिया जाएगा इन मौतों का। ये अक्षम्य अपराध आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने जो किया है इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। और अब आपके मन में सवाल यही होगा कि आखिर पहलगाम को क्यों चुना गया है, पहलगाम में लोगों पर हमला क्यों किया गया है, ये भी आपको बता देती हूँ। टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर ज्यादातर गैर कश्मीरी आते हैं, इसीलिए लोगों का धर्म पूछकर उनको मारा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, देश के अलावा विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना इनके लिए आसान था, इसीलिए धर्म पूछा गया और फिर गोली चला दी गई। पहलगाम का टूरिस्ट प्लेस ऊपरी इलाके में है, यहाँ क्यूआरटी टीम को पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है, ऊपर पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, इसीलिए यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ऐसे में आतंकियों को भागने के लिए भी समय मिल गया। जब तक वहां पर सुरक्षा बल पहुंचते तब तक आतंकियों को भागने का समय भी मिल गया। यही वजह है कि पहलगाम के इस टूरिस्ट प्लेस को हमले के लिए चुना गया था और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों पर गोलीबारी की गई है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में चारों तरफ से घेर कर 6 आतंकियों ने लोगों पर हमले किए, जिसमें 25 से 26 लोगों की जान चली गई है। और वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका हालचाल खुद गृह मंत्री जानने के लिए पहुंचे हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि कैसे स्ट्राइक का डर सता रहा है और स्ट्राइक के डर के साथ आतंकी बेस खाली हो चुके हैं, क्योंकि इन आतंकियों ने हमला तो कर दिया, इन आतंकियों ने लोगों की जान तो ले ली है, लेकिन इतने डरपोक हैं ये, इतने कायर हैं ये कि इनके कैंप्स खाली हो चुके हैं, ये अपनी जगह छोड़कर भाग चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद खौफ में है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी मुंह छिपाए फिर रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी जान बचाकर, मासूम लोगों की जान लेकर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। एयर स्ट्राइक के डर से पीओके से आतंकी भाग गए हैं, पूरे कैंप्स खाली हो चुके हैं। पाकिस्तान ने सीमा पर हवाई गश्त भी बढ़ा दी है कि कहीं भारत कोई बड़ा हमला ना कर दे। भारत बड़ा जवाब देने की बात तो कह रहा है, लेकिन भारत पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर हमला करेगा। पीओके के सभी आतंकी कैंप पूरी तरह से खाली करा लिए गए हैं। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान की सेना में डर बना हुआ है और पाकिस्तान में चौतरफा जवाबी हमले का डर है, क्योंकि भारत लगातार मीटिंग कर रहा है और इस मीटिंग के बाद एक बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी पाकिस्तान को जवाब देने की। हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक तरफ लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री ने मीटिंग ली, थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक होनी है, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे एलजी मनोज सिन्हा। बड़ी बैठक बुलाई है, डीजीपी और मुख्य सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी 20 जिलों के एसपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। डीजीपी और मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में आगे क्या किया जाना है, क्योंकि हर तरफ जहां जहां मीटिंग हो रही है, फिर चाहे दिल्ली में हो, श्रीनगर में हो, पहलगाम में हो, जहां मीटिंग्स हो रही हैं, जहां जहां पर हालात का जायजा लिया जा रहा है, उसके बाद रणनीति यही कि आगे क्या कदम उठाने हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ भी इस मामले पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह का क्या कहना है, सुनिए। किसी भी तरह के टूरिस्ट स्पॉट पर अटैक होना एक साजिश दिखाता है कि आप टूरिस्ट को कम करना चाहते हैं, जेएनके में एक वो खौफ का माहौल लाना चाहते हैं जहां टूरिस्ट ना आए। हमने इस ऑपरेट एरिया को देखा हुआ है, इसमें डिफिकल्टी है और डिफिकल्टी को ओवरकम करना ही आर्मी का काम है। एक टेररिस्ट के एस्केप करने की जो लाइफ है वो मेरे ख्याल 72 घंटे से ज्यादा नहीं होती। जो सिक्योरिटी नेटवर्क है वो अपने आप में बड़ा इफेक्टिव है और इस तरह की घटना को बारे में हमेशा इवैल्यूएट करता है कि कैसे वो ऑपरेट करेंगे। मेरा अपना होप एंड एश्योरेंस है कि इन चारों टेररिस्ट को मार गिराया जरूर जाएगा।